दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्वल एआई एप्लीकेशन क्या है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। जब भी इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करेंगे तो ये आपके कॉल को मैनेज करेगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का कॉल आता है तो सबसे पहले ये बात करेगा और अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा तो आपके पास ट्रांसफ़र करेगा, आप कॉल पे बात कर सकते हैं। तो इसमें होगा ये कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं तो ये कॉल को मैनेज कर लेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को अगर हमें यूज करना हो तो इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कैसे सेटअप करेंगे और सबसे मेन बात, ये एप्लीकेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे वीडियो को पहले ध्यान से आप देख लीजिएगा, दूसरे नंबर से मैं कॉल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बात करता है। तो जब भी इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेटअप माई असिस्टेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगेगा तो आप इसको अलाउ करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा तो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है और उसके बाद देखेंगे तो अब यहाँ पे आपसे नेम पूछेगा। तो जो भी आपका नेम है यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर करता हूँ। जेंडर पूछेगा, मेल फीमेल जो भी हैं आप इसको चूज करेंगे और यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे परमिशन देंगे तो जस्ट यहाँ पे अलाउ करेंगे और यहाँ पे जो भी परमिशन मांगता है इसको अलाउ करना होगा। अब यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि मतलब किस लैंग्वेज में आप बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज है उसको चूज करेंगे। तो जैसे मैं हिंदी में बात करता हूँ तो यहाँ पे हिंदी को मैं चूज करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे को 2-3 लैंग्वेज चूज करना होगा तो मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 को मैं चूज कर लेता हूँ और अब यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज आप बना सकते हैं कि किस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो मैं हिंदी में ही रहने देता हूँ और यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे वॉइस पूछेगा कि कौन सा वॉइस आप चूज करना चाहते हैं। चलिए मैं कोई भी चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे एक्वल एआई इसको आप चूज कर लेंगे और यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक्टिवेट होगा, हमारे नंबर पे कॉल आएगा और सबसे पहले इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉल आता है, मैं अभी बात करके आपको दिखाता हूँ। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे आपके मन में काफ़ी डर होगा कि कोई ओटीपी शेयर ना कर ले, कोई पासवर्ड ना मांग ले, डेट ऑफ बर्थ ना मांग ले, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इस एप्लीकेशन को कैसे आपको यहां पे सेटअप करना है। तो देखिए अब तो ये सेटअप हो गया है। सबसे पहले यहां पे ऑन ऑफ का ऑप्शन आएगा, जब भी इसको इनेबल करेंगे तभी ये काम करेगा। और मान लीजिए कि किसी दिन संडे होता है या फिर आप छुट्टी पे हैं तो इसको ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और कोई भी कॉल आएगा तो डायरेक्ट आप उसको उठा सकते हैं, और नहीं तो काम पे रहते हैं तो एआई कुछ समय के लिए बात कर सकता है। तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है अब मेरे को जानना हो तो जैसे ही कॉल नाउ पर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे नंबर पे कॉल आएगा और ये जो एक्वल एआई है मेरे को बताएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ सुना देता हूं। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कॉल आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्वल एआई की तरफ से कॉल आ गया है, ये एआई की तरफ से है, ये बताएगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो इसको मैं उठाता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल को उठाता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ? जी मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, तो जब भी कोई अननोन नंबर कॉल करेगा मैं पहले उठाऊंगा, रीजन पूछूंगा और फिर वो रीजन आपके फोन पे दिखाऊंगा। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि उठाना है या नहीं। गॉट इट? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नंबर मेरे फोन में सेव है उनका भी कॉल आएगा तो आप पहले उठाओगे? नहीं नहीं, जो नंबर्स आपके फोन में सेव्ड है उनका कॉल आपको डायरेक्टली ही आएगा। मैं सिर्फ अननोन नंबर्स को हैंडल करता हूँ। अच्छा, क्या आप लाइव कॉल फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, मेरे मन में और भी कुछ सवाल है कि जैसे अगर कोई मेरे नंबर पे कॉल करता है और कोई डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, ओटीपी पूछे तो आप बता सकते हो उनको? नहीं नहीं, मैं आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड या ओटीपी शेयर नहीं कर सकता। वो सब सिक्योर रहता है। हम लोग इसे और सिक्योर बनाने पे काम कर रहे हैं। और कुछ पूछना है? थैंक यू। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है, जो इम्पोर्टेंट नंबर है, तो उससे कोई भी कॉल आएगा तो एआई नहीं उठाएगा, कोई भी कॉल नहीं उठाएगा। आप डायरेक्ट आपके पास कॉल आएगा और आप बात कर सकते हैं। जब भी कोई अननोन कॉल आएगा, अननोन कॉल का मतलब होता है कि कोई ऑफर डेली आते रहता है कि आपको इतने का लोन ऑफर है, क्रेडिट कार्ड है या फिर दुनिया भर का ये चीज़ें है वो है,
तो वो सब कॉल यहाँ पे आते रहता है, तो उसको ये मैनेज कर लेगा। तो कई बार वो झमेला भी बन जाता है कि हम काम करते रहते हैं और बीच में कॉल आता है तो हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बाकी आपके ऊपर है, अगर जो भी नंबर इंपॉर्टेंट लगे तो उसको सेव कर सकते हैं ताकि सेव नंबर को ये ना उठाए। और जैसे मैं आपको OTP, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट के बारे में भी पूछ के दिखाया, तो ये कह रहा है कि नहीं, हम कोई भी पर्सनल डेटा शेयर नहीं करते हैं। और ये एप्लीकेशन इंडिया का भी है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो हकीकत है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम ये भी समझेंगे कि इस एप्लीकेशन को यूज करना ठीक रहेगा या नहीं। तो चलिए एक बार मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल करके दिखाता हूं। तो अब यहां पर देखेंगे तो सभी सेटअप तो हो गया है, लेकिन कुछ सेटिंग है, अगर आपको करना हो तो कभी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये ओके है। कॉल करेंगे तो कॉल आने लगेगा। तो अब यहां पर देखेंगे, जैसे यहां पे सेटिंग बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां से अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आएगा, आप इस पर क्लिक करके कभी इसको चेंज कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह चूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉल के बारे में बताएगा कि यहाँ पे किस तरीके का कॉल आने पर ये उठाएगा। तो कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, या फिर कोई भी प्रमोशनल है, लोन ऑफर है, रियल एस्टेट है, जॉब से रिलेटेड, या फिर अदर कोई, मतलब यहाँ पे फेक कॉल आता है उसको ये उठाएगा और मैनेज करेगा। आप चाहें तो किसी को म्यूट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लोन ऑफर का कॉल आए, तो आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप इसको सेटअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन है। तो अब चलिए मैं अपने एक दूसरे नंबर से यहाँ पे कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे काम करता है। तो अब देखिए मैं दूसरे फ़ोन में आ जाता हूँ और अब यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कॉल हमारा लग जाएगा और इस कॉल पे मैं बात करता हूँ। अब देखिए कॉल लग गया है, अब मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ मेरा नाम राहुल है, मैं प्रदीप से बात करना चाहता हूँ। जी, किस बारे में बात करनी है? हम दोस्त हैं और हम क्रिकेट खेलने जाने वाले हैं, तो उसी से अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, क्रिकेट खेलने जाना है। कौन कौन आ रहा है खेलने? सभी दोस्त आ गए हैं, बस प्रदीप को आप बोल दीजिए, मेरा बात कराइए प्रदीप से। अच्छा ठीक है, मैं प्रदीप को बता दूंगा। और क्या कुछ और बताना है उन्हें? ठीक है, मैं प्रदीप से पूछ लेता हूँ। आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे? जी मैं होल्ड पे हूँ, आप पूछ के मेरे को बताएं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से वर्क करता है। जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा, जो नंबर इसमें सेव नहीं है, तो ये उठाएगा, रीजन पूछेगा, उसके बाद ये फॉरवर्ड कर देगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है कि इनके नाम से कॉल आया था, तो आप चाहें तो यहाँ से बात कर लीजिए कि किस नंबर से कॉल आया था, क्या बातचीत हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्रिकेट खेलने जाने वाले हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ है। आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में सुन भी सकते हैं कि क्या बातचीत हुआ है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है आपके फ़ोन में ही, तो आप सुन सकते हैं कि किसके बारे में कॉल आया था। तो यहाँ पे इस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि ये एप्लीकेशन सेफ है, हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए एप्लीकेशन सेफ है, इंडिया का है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप मैन्युअली यूज करें। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन जॉब करते हैं और जॉब के टाइम पे कॉल को रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट हो सकता है। तो वो लोग चाहें तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये रियल लग रहा है या फिर फेक लग रहा है? आप इसे यूज करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।